आप अपना पसंदीदा शो जनमन इसलिए देख पा रहे हैं और हम आप तक प्राइम टाइम का शो इसलिए पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि 25 साल पहले देश का भविष्य बदला। ऐसी तकदीर बदली जिसने टेलीविजन, घर, स्कूटर, फोन, एयरलाइंस, जीने का तरीका ही बदल दिया। टेक्नोलॉजी जिसने देश को रफ्तार दी, बदलाव जिसने दुनिया के सामने भारत को सुपर पावर बना दिया। ये सब कुछ हुआ 25 साल पहले। इन 25 साल में देश की हैसियत बदली, आपकी हमारी जिंदगी बदली, सुविधाओं के अवसर बदले क्योंकि देश की आर्थिक नीति बदली। आज घंटों का काम मिनटों में होता है और सालों लंबी लाइन अब ऑनलाइन में बदल गई है। पिछले 25 सालों में कितना बदला है हमारा देश, कितने बदले हैं हमारे सपने, कितनी बदली है हमारी आदतें, ज़रूरतें और ऐशो आराम की चीज़ें। आज ये सवाल इसलिए कि बदलाव की वो मुहिम आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी जिसे लिबरलाइजेशन, आर्थिक सुधार या आर्थिक उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए आज ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 25 साल पहले शुरू हुआ बदलाव का वो सफ़र हमें कहां से कहां ले आया है। 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत अर्थव्यवस्था की खस्ता हालात के बीच हुई थी। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से भी कम रह गया था। मतलब ये कि 15 दिन के भी आयात बिल से निपटना मुश्किल था। ऐसे माहौल में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम शुरू किया। जुलाई 1991 में जब रुपए का अवमूल्यन हुआ तो विरोधियों ने इसे शर्मनाक बताते हुए उनकी तीखी आलोचना की। लेकिन आर्थिक सुधारों के उस पहल ने आज देश को इतना बदल दिया है कि ये याद करना भी मुश्किल है कि उस समय किन किन तरह के मुश्किलों का सामना देश को करना पड़ा था। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दुनिया में कोई खास हैसियत नहीं थी, अहमियत नहीं थी। लेकिन आज लोगों की खरीदने की क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की सालाना आर्थिक विकास दर दशकों तक 3.5% के आसपास रही। लेकिन 1991 में आर्थिक सुधारों के कार्यक्रमों की शुरुआत के बाद हमारी तरक्की की रफ्तार को पंख ही लग गए। 1991 में शुरू हुई नई आर्थिक नीतियों का ही ये नतीजा है कि करीब 7.5% विकास दर के साथ दुनिया के बड़े देशों में भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज से 25 साल पहले आईसीयू में पड़ी बीमार अर्थव्यवस्था को दोबारा अपने पैर पर खड़ा करने के लिए जरूरत महसूस हुई एक बड़े ऑपरेशन की और उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ये ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी अर्थशास्त्र के डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देश के वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी आर्थिक सूझबूझ का लोहा मनवा चुके मनमोहन सिंह और इस तरह मनमोहन सिंह बने उन आर्थिक सुधारों के कर्ता धर्ता जिनसे बदल गया भारत का भाग्य।